कहा महाराज दुनिया में बहुत सारे लोग तपस्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं और भी बहुत सारी क्रियाएं कर रहे हैं, कोई कर्म कर रहे हैं, कोई तप कर रहे हैं, लेकिन फिर भी किसी को भी आपका दर्शन होना बड़ा मुश्किल, बहुत मुश्किल है। बड़े पुरुषार्थ, प्रयत्न और कोशिशों के बाद आप दर्शन देते हैं, और आपका दर्शन लोग आप ही की इच्छा से कर पाते हैं, अपनी इच्छा से नहीं कर पाते। लेकिन हमारे कालिया नाग तो उन सब से भी ज्यादा सौभाग्यशाली हैं, बड़भागी हैं। कहा क्यों? कहा लाखों वर्ष तक तपस्या करते हैं तब जाकर आपका दर्शन प्राप्त हो पाता है, आपके एक चरण मुश्किल से मिल पाते हैं। पर हमारे पति कालिया नाग ने तो कुछ नहीं किया और इनको एक चरण नहीं, आपके दोनों चरण मिल गए, तो बताइए ये सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली हुए कि नहीं? कृष्ण कहते हैं देवियों, मैं आपके भावनाओं से प्रसन्न हो गया, लेकिन ये बताओ तुम्हारी इच्छा क्या है? क्या हमारी इच्छा बस इतनी है कि हम आपके चरण रज को चाहते हैं, क्योंकि आपके चरण रज बड़े चमत्कारी हैं। उसे जो कोई अपने सर पर धारण कर लेता है, उनके जन्म जन्मांतरों के सारे पाप भस्मीभूत हो जाते हैं, उनके जीवन के सारे दुख समाप्त हो जाते हैं, उनके जीवन में सुख और समृद्धि की बरसात होनी शुरू हो जाती है। अतः हम आपके चरण रज चाहते हैं। और उनके बाद कहती है कि पति प्राणः प्रदीयताम, हमारी बस इतनी इच्छा है कि आप हमारे पतिदेव को छोड़ दो, बस इनकी रक्षा कीजिए। अगर इनके प्राण बच गए तो हमारे भी बच गए, इन्हीं में हमारा प्राण बचता है। कृष्ण ने कहा मैं इसे एक ही शर्त पर छोड़ सकता हूं। अच्छा क्या शर्त है? कहा ये इसे इस नदी को छोड़कर दूसरे जगह पर रहना पड़ेगा। कालिया नाग ने कहा महाराज दुनिया में हमारे लिए कोई जगह ही नहीं है जहां मैं अच्छे से रह सकूं। कहा अच्छा तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं? कहा नहीं, बिल्कुल भी जगह नहीं। कहा ठीक है, तो फिर यहां क्यों रहते हैं? कहा यहां इसीलिए रहते हैं क्योंकि हमारा सबसे बड़ा शत्रु है गरुड़, जो आपका वाहन है। हम जब रमणक द्वीप में रहते थे तो वहां पर गरुड़ ने हमें बहुत परेशान किया, और वहां पर गरुड़ सारे सर्पों को खा जाता है। तो कहा फिर यहाँ पर, कहा यह सौबरी मुनि ने गरुड़ को श्राप दिया कि अगर वो यहाँ पर आएगा तो उनके 100 टुकड़े हो जाएंगे, इसलिए वो डर से नहीं आए, अतः मैं यहीं पर वास करता। कृष्ण का कोई बात नहीं, अब तक तुम फालतू थे लेकिन अब तुम पालतू बन गए। कुत्ते दो तरह के होते, एक होते हैं